नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। अमरावती से मौजूदा सांसद नवनीत राणा बुधवार देर रात पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में नागरपुर में भाजपा में शामिल हो गए। वह नागरपुर में बावनकुले के आवास पर अपने समर्थकों के साथ और अमरावती, नागरपुर, वर्धा और अन्य स्थानों के वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। जब वह भाजपा में शामिल हुई तो उनके विधायक पति रवि राणा भी मौजूद थे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को अमरावती सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा की है। वहीं बावनकुले ने कहा कि वह 4 अप्रैल को अपना चुनाव नामांकन दाखिल करेंगी। बावनकुले स्थित आवास पर आधी रात के करीब एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि वह पिछले 5 वर्षों से एनडीए समर्थक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विकास पथ का अनुसरण कर रही हैं। तो बता दें कि अमरावती से मौजूदा सांसद नवनीत राणा बुधवार देर रात पार्टी की राज्य इकाई प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में नागरपुर में भाजपा में शामिल हो गई हैं। वह नागरपुर में बावनकुले के आवास पर अपने समर्थकों के साथ और अमरावती, नागरपुर, वर्धा और अन्य स्थानों के वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुई हैं। इसके साथ ही नवनीत राणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राम कुमार, बीजेपी में नवनीत राणा शामिल हो चुकी हैं, इस पर क्या अपडेट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी आरती, अमरावती संसदीय क्षेत्र से जो निर्दलीय जीत कर आई थी नवनीत राणा, आज वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से उनको नामांकन करने का भी 4 तारीख को वो नामांकन करेंगे और बीजेपी में चंद्रशेखर वामनकुले के मार्गदर्शन में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो 5 साल का ये कार्यकाल है वो उसको अपने आंखों से देख रही थी, क्योंकि 5 साल पहले वो निर्दलीय जीत करके आई थी अमरावती से और आज वो उसी सीट पर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी के लिए काम करेंगे, क्योंकि 5 सालों का जो कार्यकाल रहा बीजेपी का उसको देखते हुए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और अब बीजेपी के होते हुए बीजेपी के साथ मिलकर अमरावती का विकास करेंगी। जी जी राम को मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो नवनीत राणा है वो काफी चर्चाओं में रही है, तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें टिकट देके उनके ऊपर कहीं ना कहीं उन्हें दवाई देने का काम कर रही है? क्योंकि वो पहले भी काफी चर्चाओं में रही हैं, चाहे वो जेल को लेके रही हो, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है? मौजूदा सरकार जब इससे पहले की थी तो उद्धव बाला साहब ठाकरे पर नवनीत राणा ने टीका टिप्पणी की थी। हनुमान चालीसा मामले में उनको जेल भी जी जाना पड़ा था, जिसको लेकर वहां की सरकार पर काफी दबाव बनाया था उन्होंने, क्योंकि वो निर्दलीय थे, किसी पार्टी की नहीं थी। ये सब चीजों का देखते हुए बीजेपी उनके नाम का फायदा उठाने के लिए पड़ी हुई है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी निर्दलीय सदस्य थी और उस चीज का फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए उन्होंने जिस तरह से सरकार पे दबाव बनाया, जो 14 दिन जेल में रह के आई थी, उसकी जी वजह से बीजेपी को उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर नवनीत राणा को टिकट दिया गया है कि और वो अमरावती से उसी सीट पर बीजेपी के लिए भी चुनाव लड़ेंगी। जी जी राम कुमार, वैसे नवनीत राणा का जो पिछला कार्यकाल है वो किस तरीके का रहा है, लोगों पे उनका किस तरीके का प्रभाव रहा है? काफी प्रभाव रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग उनको काफी पसंद करते हैं, क्योंकि वो अभिनेत्री भी रह चुकी है जी और वहाँ के लोग काफी पसंद करते हैं, क्योंकि और जो जो विवादों भरा बयान था उनका और हनुमान चालीसा का जो इनका मुद्दा था जी उसको लेकर वो पूरे देश में हाईलाइट हुई और इसको लेकर के बीजेपी उनके इसी चीज का फायदा उठाने के लिए पड़ी हुई है, क्योंकि और लोगों को भी काफी अच्छी छवि भी है, उस छवि का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने अमरावती से उनको टिकट दिया है और अब उस पर वो चुनाव लड़ेंगी। जी जी राम कुमार, उनका बयान भी इस बीच सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करेंगी और आगे बीजेपी को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी को प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी से खड़ा हुआ है सामने। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है। जी 400 पार नारा लगाने के बाद उनको कोई भी ऐसा जगह नहीं चाहिए जहां से बीजेपी हारती हुई दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये जी निर्दलीय चुनकर आई हुई थी। इसलिए बीजेपी अब वो सीट भी बीजेपी के खाते में जानी चाहिए और नवनीत राणा पिछले 5 साल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देख रहे हैं कि किस तरह से काम कर रही है हो रहा है,
उसको लेकर अब नवनीत राणा चाहती है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करे और बीजेपी के लिए काम करे। इसके लिए वो अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे वहां से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।